व्रत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षो अमृत तो नाम कुसुमाकरम। अर्थात मैं सामों में व्रत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष का महीना बताया है। राधे राधे भक्तजनों, तो आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से मार्गशीर्ष महीने के महत्व के बारे में यानी कि अघन के महीने के बारे में बात करेंगे। इस व्रत में क्या पूजा नियम है, किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से आपको नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आप इस महीने में पूजा विधि या नियमों का पालन करके किस तरीके से हरि कृपा पा सकते हैं। तो यही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू पांचांग का 9वां महीना अघन मास होता है। ये बहुत पवित्र माना जाने वाला महीना होता है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भगवान श्री राम के विवाह से जुड़ा पावन पर्व के रूप में माना जाता है। इस मास को मार्गशीर्ष कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कहा है कि माहों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। इस कारण इस मास का विशेष महत्व है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण और उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा विधिवत करना शुभ फलदायक माना गया है। अघन मास को बहुत शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मास में ही भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी का विवाह हुआ था। यही कारण है कि अघन मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो वही शिव पुराण के अनुसार अघन मास में ही हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिवजी के साथ निश्चित किया था, जिसके कारण इस मास का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस साल 2023 में अघन मास की शुरुआत होगी 28 नवंबर दिन मंगलवार से लेकर 26 दिसंबर दिन मंगलवार तक। अघन मास की कृष्ण पक्ष की शुरुआत होगी 28 नवंबर दिन मंगलवार से लेकर 12 दिसंबर दिन मंगलवार तक और शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी 13 दिसंबर दिन बुधवार से लेकर 26 दिसंबर दिन मंगलवार तक। और अघन मास का धार्मिक क्या महत्व है वो हम आप जान लेते हैं इस वीडियो में। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के बाद पड़ने वाली मास अघन मास कहलाती है और इस मास को मार्गशीर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मास के शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहता है और इसी नक्षत्र के नाम पर इस मास का नाम मार्गशीर्ष पड़ा है। अघन मास को जाने अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति और पुण्य को प्राप्त करने का सबसे उत्तम महीना माना गया है। इस महीने में किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि पवित्र नदियों का पानी कई तरह के मौसमी रोगों को नष्ट करने में सक्षम होता है। मार्गशीर्ष मास में किए गए धार्मिक कार्य से जीवन में बहुत लाभ मिलता है और शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। इस मास को जाप, तप और योग के लिए बहुत खास माना गया है। मान्यता तो यह भी है कि इस मास में संतुलित भोजन और अनुशासित जीवन शैली को अपनाने से रोग और कष्ट से मुक्ति मिलती है। सकारात्मक विचार बने रहने के साथ साथ मन भी प्रसन्न रहता है। अघन का महीना चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भी माना जाता है। इस मास में उन लोगों को चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजन में तुलसी के पत्तों को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। साथ ही इस महीने में शंख पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। अघन के महीने में तीर्थ स्नान करने से जो पुण्य मिलता है और हर तरीके के रोग दोष से मुक्ति मिलती है, इसी प्रकार इस महीने में शंख पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। तो इस महीने में शंख का पूजन भी नियमित रूप से किया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं अघन मास के जो नियम हैं। सबसे पहले हमें रोजाना भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पाठ करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। अघन मास में नियमित रूप से संध्या के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अघन मास के दौरान प्रतिदिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि कृपा आप पर बनी रहती है।
इस पावन मास में किसी पवित्र नदी या सरोवर में रोजाना नियमित स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर में ही जो आपका जल होता है जिसमें आप नहाते हैं, तो उसमें आप अगर घर में गंगा जल आपके पास उपलब्ध है तो थोड़ा सा गंगा जल आप नहाने के पानी में डाल सकते हैं और उससे स्नान कर सकते हैं। अघन मास में तामसिक भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए और इस महीने में जीरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। 1 महीने के लिए तो हम जीरे को खाना छोड़ ही सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इस महीने में बहुत ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ धन और संतान के सुख के लिए मार्गशीर्ष महीने में संतान प्राप्ति और भौतिक सुखों को पाने के लिए श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। घर में कपूर जलाएं, तुलसी जी की परिक्रमा करें। इससे सभी मनोकामनाएं आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।